मार्कुस रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचन 33। इसमें 7 प्रकार की प्रामुख्य भाग हैं। पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक देखा जाएगा तो यरूशलेम में विजय प्रवेश करना और उनके शिष्यों के साथ गदह की बच्चे के ऊपर से प्रोसेशन के रूप में वो निकल कर आए थे। ज़करिया के लेखक जो लिखे हैं वो परिपूर्ण होने के रूप में ये किया गया है। इसका विवरण मत्ती 21वीं अध्याय पहली वचन से, लूका 19वीं अध्याय 28 वचन से, यूहन्ना 12वीं अध्याय 12वीं वचन से भी दिखाई पड़ती है। ज़करिया के पुस्तक 9वीं अध्याय का 9वीं वचन में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा कहकर लिखा है। उस लेखक का लिखित परिपूर्ण होने के लिए यहाँ ये घटना हुई कहकर हम कह सकते हैं। उसके बाद 12वीं वचन से लेकर 14वीं वचन तक जो लिखा गया है उस भाग में हम लोग फिग ट्री अंजीर का पेड़ को श्राप देने का वृत्तांत उसके वहाँ वो घटना हम देख सकते हैं। फल रहित अंजीर का पेड़ को श्राप देना। ये अंजीर का पेड़ के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 18-19 में और लूका रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय में भी देख सकते हैं। 15वीं वचन से 19वीं वचन तक देखेंगे तो मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। ये दूसरी बार मंदिर में से व्यापारियों को निकाला जाने का वर्णन यहाँ दिखाई पड़ती है। सेवकाई के प्रारंभ में भी वो एक बार किए थे और आखिरी में फिर एक बार उन लोगों को निकाला जाने का हम लोग यहाँ देख सकते हैं। वहाँ जितने लोग व्यापारियों को कर रहे हैं उन लोगों को डांटना और भगाना हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 12वीं वचन से, लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय 45 वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13वीं वचन से। फर्स्ट प्यूरिफिकेशन, सेवकाई के प्रारंभ में जो किए हुए हैं पहला शुद्धिकरण यूहन्ना ने लिखे हैं। बाकी 3 लोग मत्ती, मार्कू, लूका दूसरी बार जो शुद्धिकरण उस मंदिर को साफ करने का वर्णन वो लोग लिखे हैं। 20वीं वचन से लेकर 24वीं वचन तक देखेंगे तो सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना के जवाब उत्तर कैसे दे रहे हैं बताया गया है। यही बातें मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 21वीं वचन में भी दिखाई पड़ती हैं। 25 और 26 वचनों में कंडीशन ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स, परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए वो कुछ कंडीशन, एक शर्त के हिसाब से उत्तर। इसका विवरण मत्ती रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय 14 वचन में दिखाई पड़ती है। 27वें वचन से लेकर 33 वचन तक यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न जो फरीसी और शास्त्री लोग पूछने लगे थे। ये मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 23 वचन से और लूका रचित सुसमाचार 20वीं अध्याय 1 वचन से, पहला वचन से इसका विवरण हमको दिखाई पड़ती है। मार्कुस रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय पहली वचन से ध्यान करें।
पहले 11वीं वचनों में मार्कुस रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय में यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतपगे और बेथनिया के पास आए थे। वहाँ एक गांव में अपने चेलों में से 2 लोगों को भेजकर गदह का बच्चा को लेकर आने के लिए कहे थे। इस घटने के बारे में जब हम ध्यान करेंगे तो अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के अधिकार यहाँ हम लोगों को क्लियरली पता चल रही है और उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्ति, सर्व सामर्थी, सर्वाधिकारी, इस प्रकार की अनेक रीति की दैविक गुण इस घटना में दिखाई पड़ती है। आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करते जाए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतपगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। इस दिन को हम लोग खजूर की डालियों का इतवार कहकर, खजूर इतवार कहकर कहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक भविष्यवाणी याद दिलाऊंगा। जकरिया के पुस्तक 9वीं अध्याय 9वीं वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे शालेम जय जयकार कर क्योंकि हे यरूशलेम जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह पैदा होने से ही पूर्व में, यीशु मसीह पैदा होने के पहले से ही लमसम 700 साल पहले ही ये भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी को कहे थे। ये भविष्यवाणी यहाँ परिपूर्ण हुआ। एक बार ध्यान दीजिए, पवित्र बाइबल के ग्रंथ में भविष्यवाणी कहकर एक होती है। इसमें कुछ परिपूर्ण हो चुका हुआ भविष्यवाणी है और परिपूर्ण होने वाली भविष्यवाणी भी कहा गया है। द बाइबल इज़ ए प्रॉफेटिक बुक। बाइबल के ग्रंथ भविष्यवक्ताओं का, भविष्यवाणियों का ग्रंथ कहा जा सकते हैं, कह सकते हैं। परमेश्वर उनकी योजना को उस रीति से लिखे हैं। परमेश्वर जो करने वाला काम पहले ही बताकर उसको पूरा करते हैं, वो उनका एक शैली कह सकते हैं, उनका एक आदत कह सकते हैं। इसलिए बाइबल के ग्रंथ में उत्पत्ति से लेकर एक के बाद एक लिखते हुए जब आ रहे थे, भविष्यवक्ताओं के जरिया द्वारा जो होने वाली घटनाओं के बारे में, होने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही दिखाई दिए हैं, पहले से ही बताया गया है। यीशु मसीह से भी पहले ही पूर्व में, यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह की पूर्व में 1000 साल पहले, मतलब यीशु मसीह जीने की ज़मीन पे आने से 1000 साल पहले से ही दाऊद महाराजा ने यीशु मसीह के क्रूस के बारे में भजन संहिता 22वीं भजन संहिता में लिखे हैं। 1000 साल पहले ही भविष्यवक्ता के रूप में दाऊद ने भजन संहिता 22 में क्रूस के बारे में लिखे थे। वो कैसे संभव है? ये केवल परमेश्वर की आत्मा के वजह से ही संभव होगा।
इसलिए परमेश्वर की योजना परमेश्वर पूरा करता है कहकर कहने के लिए ये परमेश्वर की आत्मा ही पूरा करेगा कहकर कहने के लिए ये जो भविष्यवाणियाँ ही हम लोगों को एक चिन्ह के रूप में दिखाई पड़ती है। ये भविष्यवाणियाँ पूरी होना ही एक सबूत के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। हम लोगों को बाइबल के ग्रंथ में यीशु मसीह के पहला आगमन और यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में बाइबल कहती है। यीशु मसीह का पहला आगमन मेमने के समान एक प्रत्येक रूप में आगमन हुई थी। उद्धारकर्ता के रूप में वो पहला आगमन हुई थी। मेमना कहकर क्यों कहते हैं? क्योंकि पाप की प्रायश्चित के लिए वो लहू बहाने के लिए वो अपने स्वयं लहू को बहाने के लिए आए थे। फसह के बलि पशु के रूप में एक मेमने के समान वो आए थे। उनकी दूसरी आगमन यहूदी गोत्र की शेर के समान वो न्याय करने के लिए वो आने वाले हैं। वो राजाओं के राजा के रूप में वो आने वाले हैं। उसको दूसरी आगमन कहते हैं। ये दो प्रकार की आगमन के बारे में लिखा गया हुआ भविष्यवाणियाँ अपने बाइबल ग्रंथ में अत्यधिक रूप में हम लोगों को है। पहले आगमन से भी दूसरी आगमन के बारे में अत्यधिक भविष्यवाणियाँ बाइबल के ग्रंथ में लिखा गया है। भविष्य में होने वाली विशेष चीज़ें एक एक भविष्यवक्ता 100 साल पहले से ही अपने आत्मा में देखकर उस विषयों के बारे में लिखे थे। यीशु मसीह दूसरी आगमन में आए के बाद आते समय वो 1000 साल पालन करेंगे। वो एक धार्मिक पालन के रूप में रहेगा कहकर और वो एक शांतिपूर्वक पालन यहाँ रहेगा कहकर उस 1000 साल में शैतान को भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर उसको बंद किया जाएगा। शैतान ना रहने के कारण पृथ्वी पर पाप करने का बंद हो जाएगा। तब बनेली जानवर, जंगली जानवर दूसरों को मारना और खाना, उसी के बगल में साधु जानवर बैठना सोना, जंगली जानवर के बगल में ही घरेलू जानवर भी बैठना सोना, उन दोनों अच्छे से रहना संभव होती है। ये पूरे जो घटनाएं हम लोग जब देखेंगे तो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है कहकर और कुछ आने वाले बहुत है कहकर पता चलेगा। इसलिए पहला आगमन में यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर यीशु मसीह के अधिरोहण तक वो बहुत ही भविष्यवाणियों को परिपूर्ण किए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैं यहाँ खास करके बता रहा हूँ। वो किस प्रांत में पैदा होंगे? 500 साल पहले ही मीका भविष्यवक्ता ने वो जो लिखे थे मीका के ग्रंथ उसमें 5वीं अध्याय में हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा
जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा कहकर जो भविष्यवक्ता मीका ने अपने ग्रंथ में 5वें अध्याय में लिखे थे। मीका 5 अध्याय दूसरी वचन में देख सकते हैं। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले ही 600 साल पहले ही यशायाह के पुस्तक 40वीं अध्याय तीसरी वचन में यीशु मसीह को सुसमाचार देने के लिए उससे पहले ही भविष्यवक्ता बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आएगा कहकर लिखे थे। यशायाह नबी के पुस्तक 9वीं अध्याय 6वें वचन में क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसकी नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा कहकर यशायाह नबी के पुस्तक 9वीं अध्याय 6वें वचन में पहले ही बता चुके हैं। यीशु मसीह ने यशायाह नबी के पुस्तक 7वीं अध्याय 14वीं वचन में 600 साल पहले, वो पैदा ना होने से पहले ही वो एक कन्या के गर्भ में जन्म लेंगे कहकर उनको इम्मानुएल कहकर एक नाम रखा जाता है कहकर कहा गया था, भविष्यवाणी किया गया था। उनको मिस्र में ले जाया जाता है कहकर वहाँ से वो फिर बुलाया जाते हैं कहकर पहले ही कहा गया था। ऐसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनकी यात्रा के समय जबूलून प्रांत के लोग, गलील के प्रांत के लोग एक महान रोशनी देखेंगे कहकर यीशु मसीह के बारे में कहे थे। वो महान सेवकाई गलील में किए थे यीशु मसीह ने। कितने महत्वपूर्ण विषय यीशु मसीह के बारे में है, थोड़ा सा सोचिएगा। 22वीं भजन संहिता में उनके जीभ अपने जंक में चकड़ गया कहकर क्रूस में भजन संहिता 22 में लिखा गया है। यशायाह के ग्रंथ 53 अध्याय में, इस अध्याय में 600 साल पहले से ही, जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे उससे 600 साल पहले ही यीशु मसीह का क्रूस आएगा कहकर उनकी कब्र एक धनवन के पास रखा गया है कहकर उनकी वस्त्र को बांट लेंगे कहकर उनकी क्रूस के बारे में 53 की अध्याय बहुत संपूर्ण रीति से विवरण दी थी यशायाह के ग्रंथ में। परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह के बलि का त्याग, बलि यज्ञ वो खुद ही निर्णय लिए हैं कहकर यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय बताती है। ऐसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो यीशु मसीह के गॉड्स टाइम टेबल एडवांसली रिवील्ड टू द प्रोफेट्स टू द फॉर्म ऑफ प्रोफेसी के रूप में, भविष्यवाणियों के रूप में पहले से ही अपनी योजना अलग अलग प्रकार के भक्त लोगों के जरिया बताते हुए सारी दुनिया का कर्ता वही है कहकर बताते हुए आए थे परमेश्वर ने। अब देखिए इस 11वीं अध्याय पहली वचन में मार्कुस, ये जो जकरिया लिखा गया है 9वीं अध्याय का 9वीं वचन, वो भविष्यवाणी परिपूर्ण होने के लिए वो यरूशलेम में गदहे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम की शहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्कुस पुस्तक में अध्यायों में वो अपने मृत्यु के बारे में और उनकी पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए आए थे। हम लोग पिछला अध्याय 10वीं अध्याय को ध्यान करते समय
और बहुत सीधा सीधा साफ साफ बताए थे कि हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं, वहाँ मनुष्य के पुत्र को पकड़ा जाएगा, उनको वहाँ मारा जाएगा और उनको हिंसा करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और मार देंगे कहकर, और वो फिर से जी उठेगा कहकर कहते हुए आए थे 10वीं अध्याय में। चेले लोगों को समझ नहीं आई थी, परिस्थितियां वैसे उसी प्रकार में बदलेगा कहकर। उसके बाद हम लोग होली वीक कहकर जो कह लेते हैं, वो खजूर की पेड़ों का त्योहार मनाते हैं, खजूर की इतवार कहते हैं। संडे से लेकर फ्राइडे तक, मतलब रविवार से लेकर शुक्रवार तक, वो 5 दिनों में क्या क्या घटना हुई थी, हम लोगों को बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में बताती है। इसलिए संडे पाम संडे कहते हैं, खजूर की इतवार कहते हैं। उस दिन वो यरूशलेम में जाना है। कैसे जाएंगे? लिखित के हिसाब से वो राजा कहकर डिक्लेयर होना है। राजाओं के पुत्रों एक गदही के ऊपर आए हैं कहकर, सुलेमान जो दाऊद का पुत्र गदही के ऊपर बैठकर आया है कहकर राजाओं के पुस्तक में लिखा गया है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को अपने गदही के ऊपर बिठाकर आने के लिए कहा था। तब सारी प्रजा लोग ने गदही के ऊपर बैठकर जो आ रहा है उसी को राजा के रूप में पहचाने थे। इसलिए राजा ने यरूशलेम में आते समय गदही के ऊपर बैठकर आना है। दैट इज़ द साइन, इट्स ए न्यू किंग कहकर अर्थ आती है। एक राजा जब रहता है तो दूसरी राजा जब आता है तो उस समय गदही को इस्तेमाल करते थे। दाऊद जब राजा के रूप में रहता था उसी समय सुलेमान एक गदही के ऊपर बैठकर जब आया था, ये राजा है कहकर सबको पता चला है सुलेमान के बारे में। यीशु मसीह यहूदियों का राजा था। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, इसलिए उन लोगों को वो राजा के रूप में प्रकट करना चाह रहे हैं। यरूशलेम के निवासी लोगों को पहले से ही बताया गया है कि वो ये है कि उन लोगों के लिए एक राजा आएगा कहकर बताया गया है। यहाँ एक ट्विस्ट है यहूदियों को। यहूदी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो पॉलिटिकल मैसिया के बारे में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह सेवियर के रूप में आए थे। आज भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि यीशु मसीह सेवियर मैसिया के रूप में आए थे। मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उन लोगों को यीशु मसीह को आज भी वो लोग मैसिया के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। एक उद्धार करता है, सेवियर है कहकर वो लोग आज भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मैसिया पॉलिटिकल मैसिया है। उन लोगों का मैसिया किंग मैसिया के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी मैसिया भौतिक राज्य को लेकर आने वाला मैसिया को इंतज़ार कर रहे हैं। भौतिक राज्य उन लोगों को लेकर आने से पहले यीशु मसीह उनकी अंदरूनी अंतर्गत अंधेरे में रहने वाली पाप को, अपवित्रताई को और मृत्यु के भय को मिटाने के लिए आएंगे कहकर वो लोग ग्रहण नहीं कर पाए थे। वो जो गुप्त बात के रूप में ही रह गया था। इसीलिए यहूदी लोग यीशु मसीह को मैसिया के रूप में, राजा के रूप में अंगीकार नहीं कर पाए थे। यीशु मसीह जहाँ पैदा हुए थे और पाले थे, बड़े थे, सेवकाई जो किए थे, उस जगहों के लोग समाज, वहाँ अत्यधिक प्रतिशत यहूदी लोग और मोहम्मद के लोग
अरब के लोग वहाँ हैं। मसीह वाले बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल। अत्यधिक प्रतिशत बाकी लोग ही हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हैं। मानना नहीं, कम से कम आदर भी नहीं करते हैं। केवल दुनिया के लोगों का मसीह, मतलब दुनिया में जितने भी मसीह वाले हैं उन लोगों का टूरिज़्म के लिए ही उन लोग वहाँ ये सब कुछ नियुक्त किए हैं। केवल व्यापार के लिए ही वो सारे जहाँ यीशु मसीह घूमे थे, टहले थे, बड़े थे, ये सब कुछ दिखाने के लिए, एक टूरिज़्म के रूप में दिखाने के लिए ही तैयार हो गए थे। दे वोंट बिलीव एज जीसस क्राइस्ट एज गॉड, एज द सन ऑफ गॉड ऑल्सो। वो एक बढ़ई का पुत्र है कहकर आज भी वो लोग पहचानते हैं। उनकी मरियम का ही एक बेटा है कहकर पहचानते हैं यीशु मसीह को। उनका पिता ना रहने के संदर्भ में उनको हल्ला मचाना भी कई संदर्भ में हमको दिखता है। इसलिए बैतपगे बैतनिया के गांव में जब वो आए थे, अपने चेलों में से दो को, चेले लोग में से दो लोगों को बुलाकर कहे थे कि आप लोग सामने जो गांव है उसमें जाकर, वो एक खजूर के पेड़ रखा गया हुआ प्रांत थी वो, वहाँ मैं गया था और प्रार्थना करने लगा। सामने वाले गांव में जाकर वहाँ जाते ही आप लोगों को एक गदही का बच्चा दिखेगा। कोई मनुष्य उसके ऊपर कभी नहीं बैठा है। उसको खोलकर हमारे पास ले आओ कहे थे। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ कहकर कहे थे। यहाँ हम लोगों को अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट ओवर द क्रिएशन, सारे सृष्टि के ऊपर वो अधिकारी है कहकर और बहुत बार ये प्रदर्शित किए थे। समुंदर उनकी आधीन हो गई थी, आंधी उनकी आधीन हो गई थी, भोजन की वस्तु वृद्ध होकर उनका आधीन हो गए थे। इसलिए वो सृष्टि आधीन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सृजनहारा कहकर हम जानना चाहिए। परमेश्वर के वचन ही सारी सृष्टि को निर्माण किया है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर की एक सोच, परमेश्वर का सोच कहकर कह सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज लोगोस, एक थॉट है वो। लोगोस का मतलब परमेश्वर की वचन। लोगोस का अर्थ ये आती है कि थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। इसका मतलब थॉट ऑफ गॉड कहकर अर्थ आती है। जीसस क्राइस्ट इज द थॉट ऑफ गॉड, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सोच। परमेश्वर की सोच ही परमेश्वर है। परमेश्वर की सोच नर के अवतार लिया है, वही यीशु मसीह है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन परमेश्वर से अलग नहीं है, उन्हीं में है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन परमेश्वर को प्रकट किया है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही कोई भी किसी नर को, किसी मनुष्य के जरिया या किसी के द्वारा वो नहीं प्रकट होंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ इन द बाइबल। एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट दैट। हर एक व्यक्ति जानकर अंगीकार करना ये है कि यीशु मसीह ही वो एक ही सोर्स परमेश्वर की जानकारी देने के लिए केवल यीशु मसीह ही है कहकर समझना चाहिए। द रेवलेशन ऑफ गॉड ओनली इज गिवन इन जीसस क्राइस्ट एलोन। यीशु मसीह के अंदर ही, यीशु मसीह में ही परमेश्वर की प्रदर्शित दिखाई दिया है।
Apart from Jesus Christ, there is no revelation of God in anywhere in the world. ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही ये गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंदा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। कैसे ये बात कह रहे हैं? एंटिसिपेट किए हैं, नहीं तो गांव में एक साधारण दृश्य ही होता है ये, कि अगर आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो सर्वव्यापी है। वो एक ही जगह में रहकर सब कुछ देख सकते हैं क्योंकि वो प्रभु है। उदाहरण के रूप में यूहन्ना के रचित सुसमाचार में नथानिएल को वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप अंजीर के पेड़ में रहे सो जब ही मैं देखा हूँ, कहकर कह रहे हैं। पेड़ के ऊपर जकैया है। तब यीशु मसीह उसी पेड़ के पास जाकर स्ट्राइटली उनको देखे थे, अपने सर उठाकर जकैया को देखकर, और कहे हैं कि जकैया तुरंत उतर कर आ, कहकर कहे थे। जकैया वही है कहकर कैसे पता हुआ? अंजीर की पेड़ के नीचे नतानिएल बैठा है कहकर कैसे पता चला? आदम पेड़ के पीछे है कहकर कैसे पता चला? झाड़ियों में छुपकर बैठा है कहकर कैसे पता चला? उसी पेड़ के पास जाकर, उसी झाड़ियों के बीच में जाकर कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया है? परमेश्वर के वचन सब आप ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह को जो गुप्त में जो नहीं पता चलता है वो एक भी नहीं है कि अगर समझ आ रही है, सब कुछ उनको दिखाई पड़ता है। सारी सृष्टि कहकर वचन उत्तर दे रही है। इसलिए यीशु मसीह बेतपेगे बेतनियाह के गांव में, उस गांव के अंदर घुसते ही एक घर के सामने जो बांधा गया हुआ एक गदही के बच्चा है कहकर, आप लोग जाओ और उसको छोड़ कर लेकर आओ, खोल कर लेके आओ, कहकर कहे थे। कैसे खोल कर लेकर आएंगे? इट इज़ नॉट एथिकल वैल्यू, है ना? एथिकल वैल्यू कैसा होगा? दूसरी मालिक का एक गधा और गधा के बच्चा, उसको एक वैल्यू है ना। लेकिन उसको खोल कर लेकर आओ, और कोई भी पूछता है तो उन लोगों को बताना ये परमेश्वर के लिए चाहिए कहकर बोलना है, तो वो छोड़ेगा। प्रभु को प्रयोजन है कहकर कह दो, कहकर कह रहे थे। यहाँ उनकी अथॉरिटी हमको दिख रहा है। सॉवरनिटी, पावर ऑन हिज क्रिएशन, उनके सृष्टि के ऊपर उनकी सार्वभौमाधिकार है कहकर प्रदर्शित कर रहे हैं। वहाँ 4वीं वचन, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौके में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, या क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? यहाँ 1 मिनट रुकेंगे। सोशल सेंस उस ज़माने के लोगों को है, आज वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। आज के प्रजा के लोगों को वो सोशल सेंस नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति बगल में गिर गया है तो अनदेखी करके आगे बढ़ते हैं। उस ज़माने में एक गदही के बच्चा को खोल रहे थे तो एटलीस्ट वो लोग पूछे, दे हैड दैट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पूछे से जब ये लोग क्या कहे थे, जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोग उन्हें जाने दिया। दे सेंट इट along विद देम। यीशु मसीह पहले ही बताए थे कि वो लोग जाने देंगे कहकर उन लोगों के साथ भेज दिए हैं, जाने दिए हैं। वो लोग गदही के बच्चा को यीशु के पास लेकर आए थे। वो गदही के बच्चा था, कोल्ट, डोंकी, कोल्ट। डोंकी का मतलब बड़ा, गदही। कोल्ट का मतलब गधा का बच्चा। गदही के बच्चा का ऊंचाई
लेस देन 2 फीट, मोर लेस देन 2 फीट, 2 फुट भी नहीं रहती है, उतना गिड्ढे के रूप में वो रहती है गदही के बच्चा। यीशु मसीह के एवरेज 6 फीट, 6 फुट रहने वाला 6 फुट व्यक्ति 2 फुट ऊंचाई का गदही के बच्चे के ऊपर कैसे बैठकर यात्रा कर सकता है? तो इसलिए वो यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ गदही के बच्चा नहीं है। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही ये जो गदही के बच्चा को इस्तेमाल किए थे, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कभी भी बैठा नहीं। दैट इज़ द क्राइटेरिया। वही यहाँ ज़रूरत पड़ती है। उनके पास उस गदही के बच्चा को लाए थे, उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसन्ना। 11वीं वचन, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी, कहकर लिखा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रविवार को, संडे यानी पुनरुत्थान दिन जैसे हम लोग कहते हैं, संडे के दिन केवल यरूशलेम में एंट्री हुई है और उसी सांझ को शाम के समय बैतनिय्याह गए हैं। उसी हफ्ते में 3 बार गए हैं कहकर हम लोगों को दिखाई पड़ती है। बैतनिय्याह जो गांव है वो बहुत करीब गांव के रूप में दिखाई पड़ती है यरूशलेम से। यरूशलेम 9 किलोमीटर दूर पे 9 किलोमीटर डिस्टेंस में बैतनिय्याह है कहकर हम जान सकते हैं। वहाँ यीशु मसीह गए थे। जाकर उस रात को बैतनिय्याह परिवार में विश्राम कर लेकर फिर वो शाम को विश्राम पाकर सुबह होते ही वापस आते थे, यरूशलेम आ जाते थे। इसलिए वो लोग नारे लगा रहे थे। बाकी सुसमाचारों में, मत्ती, मार्को, लूका सुसमाचारों में इसको देखते समय उस प्रांत में, उस शहरों में सब लोग दुखित हुए थे। दाऊद के पुत्र की राज्य आ रहा है कहकर प्रचार करते ही एक राजा, जो कैसर राजा उस समय राजा के रूप में है, हेरोद उनको राजा के रूप में है और कैसर चक्रवर्ती के रूप में है, इसलिए वो लोग डर गए थे। वहाँ के प्रांत लोग सब लोग गिड़गिड़ाए थे और हाँफने लगे थे, ये क्या नया लग रहा है कहकर। राजा का मतलब सेना के साथ आना चाहिए, सेना के साथ नहीं आया था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ आया था। इसलिए छोटे बच्चों के मुंह के अंदर स्तुति रखकर बड़े बड़े दृढ़ गढ़ को गिराने वाला परमेश्वर है कहकर, जो भविष्यवाणी जो लिखित परिपूर्ण होने के लिए ये हुआ कहकर, ये पूरा हुआ कहकर परमेश्वर ने कहे थे। इसलिए 4 प्रकार के लोग जो सुसमाचार लिखे थे, वो लोग एक ही स्टोरी के रूप में अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये एक अद्भुत रीति का स्टोरी है ये। इसलिए मंदिर में वो प्रवेश किए के बाद में दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश किए हैं कहकर हम लोग को पता चल रही है यहाँ। उसके बाद सांझ होते ही वो बैतनिय्याह में चले गए कहकर लिखा है। फिर 12वीं वचन से देखेंगे तो दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, मतलब बैतनिय्याह से यरूशलेम आ रहे थे। 15वीं वचन में यरूशलेम
आ गए हैं। 12वीं वचन से पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को श्राप दिए थे। यहाँ बहुत लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो अंजूर का फल देने का काल नहीं था, फल देने का समय नहीं था, तो भी यीशु मसीह उसको क्यों फल खोजे थे, उसके पेड़ के पास जाकर क्यों फल खोजे थे। अंजूर की पेड़ का गुण ये है कि मिनिमम फ्रूट रहती है। फ्रूटलेस ट्री कहीं भी नहीं रहेगा। बैरन ट्री ही फ्रूटलेस के रूप में रहती है, जैसे बांजा कहते हैं ना, बांज वृक्ष जो निष्फल है। अंजीर का पेड़ का गुण यह है कि कम से कम थोड़ा बहुत तो फ्रूट रहता है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिग ट्री। लेकिन वहाँ कुछ भी फल नहीं था। वो किसको दिखा रही है, दर्शा रही है, क्या आप जानते हैं? इस्राएल का देश को दर्शा रही है। अंजीर का पेड़ मिनिमम फ्रूट रहना चाहिए। इस्राएलियों को व्यवस्था दिया था, भविष्यवक्ताओं को दिया था, राजाओं को दिया था, न्याय करने वालों को, न्यायों को दिया था। उन लोगों के लिए मिनिमम फ्रूट एक्सपेक्ट करते हैं यीशु मसीह प्रभु ने। लेकिन उन लोगों के पास मिनिमम फ्रूट नहीं था। उस फिग ट्री के पास, अंजीर पेड़ के पास जब आए हैं तो उस समय देखे हैं कि उनके पास, उस पेड़ के पास मिनिमम फ्रूट नहीं थी, तो इसलिए दे ही कर्स्ड इट। उस देश को प्रभु ने श्राप दिए कहकर हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ती है। 15वीं वचन से हम देखेंगे तो वहाँ से लेकर 19 या 18 तक देखेंगे तो वो फिर से यरूशलेम में व्यापारियों को मंदिर में से निकाले थे। 15वीं वचन से पढ़ रहा हूँ। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सरफों के फीड़े सराफों के फीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की कोख बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसकी नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। शास्त्री लोग, फरीसी लोग, लेवी, याजक, ये सब लोग, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के करते हुए भक्त के रूप में चलने वाले लोग। और ये लोग नर को हत्या करने के लिए कैसे प्लान करते हैं, कैसे योजना बनाते हैं। इसलिए टेम्पल बिकेम ए रिलीजियस प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर ऑल ऑफ देम। Religion become a profit for them. Even today, the Christianity religion is more and most profitable. No need to the account of the government. In India, भारत देश की मसीह के कलिसिया एंडोमेंट्स, हिंदू के टेम्पल्स में जो आता है,
इस्लाम टेम्पल्स वो लोग वक्फ आते जैसे नहीं आते हैं क्योंकि लेस देन 3% के रूप में के लोगों को उस लोगों के लिए 3% के लोगों के लिए नियुक्त किया गया हुआ टेम्पल्स हैं, तो इसलिए ये सब सरकारी के ओर से नहीं रहते हैं. सो इट बिकेम ए बिग एंड ग्रेट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मैनी क्रिश्चियन लीडर्स. जितने लोग बाइबल बेच लेते हैं और सुसमाचार बांटते हैं, FCRI के अंदर मनी चुप्पे से लाते हैं उन लोगों को अनाथ के बच्चों के नाम से जो छुपा लेते हैं पैसे, विधवाओं के नाम से खा लेते हैं, सेवक के रूप में रहते हैं वो लोग जो खा लेते हैं, कॉलेज के नाम पे खाते हैं. इट इज़ ए ग्रेट एंड बिग डेंजरस बिजनेस. यीशु मसीह प्रभु ने इसको मानते नहीं हैं. वी शुड बी केयरफुल फ्रेंड्स. परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए सो जब उन लोगों की परिस्थिति बहुत गंभीर रूप में रहेगा, भयंकर रूप में रहेगा, इसलिए यहाँ के लोग डाकुओं के घर के समान बना दिए हैं, व्यापार के घर के रूप में बना दिए हैं. बाइबल से बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं. लाभ के लिए व्यापार में बाइबल्स को बेचने वाले हैं. त्याग के रूप में जितने लोग देने वाले, लाभ पाने वाले बहुत क्रूर मानव लोग मसीह के समाज में है. प्रिय भाई और बहन, उस ज़माने में प्रभु ने उन लोगों को कठिन रूप में डांटे थे, भगाए थे, उन लोगों के ऊपर क्रोध किए थे, उन लोगों को तंग किए थे. उन लोग डर गए थे ताकि उन लोग उसको कैसे मारे कहकर सोचने लगे. वो लोग सोचने लगे. इसलिए उन लोग जब यीशु मसीह टेम्पल के विषय में आए थे, मंदिर के विषय में आकर कहे थे कि ये मेरा पिता के प्रार्थना के घर है कहकर जैसे वो कहे थे, उन लोगों को भगाना शुरू किए थे. बस वो लोग शुरू हो गए कि इनको मारना चाहिए कहकर. 19वें वचन, सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए. फिर सुबह होते ही वो यरूशलेम में आ गए थे. दैट्स ऑन द ट्यूसडे. फिर बोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा. पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. ध्यान दीजिए, ईस्वी पूर्व 70 शताब्दी में से 1940वीं साल तक सूख गया था यरूशलेम के पास जो इस्राएल का देश पूरा मिटा गया था. दुनिया की नक्शा में इस्राएल की कंट्री नहीं था. इसलिए अंजीर का पेड़ शापित होना इस्राएल को दर्शाती है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. आजकल विश्वास की कमज़ोरी की वजह से किसी रीति का यीशु मसीह के सामर्थ्य समाज में मसीह लोग
नहीं दिखा पा रहे हैं। पहाड़ को उकड़कर कह देते समुंदर में गिर जाओ तो गिर जाएगी। वे हृदय में विश्वास करके कहे तो हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप लोग प्रतीत किए हैं कहकर विश्वास करना चाहिए, मतलब प्राप्त किए कहकर विश्वास करना चाहिए। आपको एक बात बताऊंगा। परमेश्वर जो भी करता है वो करने से पहले देख लिया था। परमेश्वर सृष्टि को निर्माण करने से पहले ही, सृजन करने से पहले ही उसको अपने मन में देखा था, अपने दिमाग से देखा था और उसको ख़त्म भी किया था। इट्स द गॉड्स स्टाइल। इसलिए हम लोग भी जो कुछ मांगते हैं, मांगने से पहले ही उसको हम पाए हैं कहकर विश्वास किए के बाद में ही हम लोगों को वो मिलेगा। पाए हैं कहकर विश्वास करेंगे तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। उदाहरण के रूप में मुझे एक कार चाहिए प्रभु कहकर अगर मैं मांगना चाहता हूँ तो उसको मैं पाया ही हूँ कहकर, आई हैड ऑलरेडी, इट वॉज गिवन एंड टू मी कहकर हम विश्वास करना है, तब वो मुझे प्राप्त किया जाता है। सिंपल सीक्रेट बताए थे। इसलिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों के पत्री 11 का 1। इसलिए हम लोग जो मांगते हैं वो हमको मिला है कहकर विश्वास करने में ही निश्चय है। मैं दुनिया के भाषाओं 100 भाषाओं के रूप में मेरी व्याख्यान जाना है कहकर आरंभ किया था। आरंभ करने से पहले ही उसको अनुग्रह के रूप में प्राप्त किया हूँ कहकर विश्वास किया हूँ। आई ट्रस्ट गॉड ही ऑलरेडी गिवन ऑल 100 लैंग्वेज commentaries इन द वर्ल्ड। आई ट्रस्टेड इट। मेरे हाथ में 5 सिक्का भी नहीं था जब मैं कार्य को आरंभ किया था। मेरा जो कमरा है वो सिंगल रूम है, 10 by 10। कैन यू बिलीव? दुनिया को सुसमाचार परिचय देने वाली कमरे का जो हिसाब 10 by 10 कहकर क्या आप मानेंगे? एक सिंगल रूम है विदाउट एयर कंडीशन, विदाउट साउंड प्रूफ। कैन यू इमेजिन? परमेश्वर के कार्य महान के रूप में रहता है। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हैं, जो कुछ मांगते हैं, हर एक पाए हैं कहकर विश्वास करिए। दैट इज़ द सीक्रेट। उसको पाए हैं कहकर अगर विश्वास करेंगे तो वो आपको निश्चय प्राप्त किया जाएगा कहकर परमेश्वर ने बता रहे हैं 25वीं वचन और 26वीं वचन में। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। दिस इज द कंडीशन फॉर आंसरिंग प्रेयर। प्रार्थना को परमेश्वर अंगीकार करने के लिए कंडीशन कह रहे हैं, वो ये है कि आप अपने प्रार्थना करने से पहले ही अपने भाई को क्षमा करना है, तभी आपके पाप क्षमा हो जाएगा। आपके पाप क्षमा होना है तो आप लोग दूसरों के और किया गया हुआ पापों को क्षमा करना है। इसलिए आसमान की प्रार्थना में, हे स्वर्गीय पिता, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किए हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर कहकर सिखाए थे। उस कंडीशन को हम लोग ही खुद मान रहे हैं। इट इज़ इन आवर हैंड्स नाउ। गेटिंग फॉरगिवनेस इज इन आवर हैंड्स। फॉरगिविंग टू अदर्स, फॉरगिवनेस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। इट्स वेरी नेचुरल। If you give a seed to the earth, it will give back to the tree.
आप एक बीज को पृथ्वी को देंगे तो वो वापस एक पेड़ देगी। बहुत बीज आप पृथ्वी को देंगे तो वो बहुत बड़ा वाटिका देगी वापस। फर्स्ट यू नीड टू गिव टू रिसीव। इट मे बी a tree or it may be forgiveness. It may be wealth. You must give to receive. Giving is the process of receiving. It is starting process of getting receiving. देने के कार्यक्रम से हम लोग पाने की शुरुआत करना है। हम लोगों को पाना है तो बहुत लोगों को पाने की इच्छा रहता है। पाना है तो आपकी ओर से 5 रोटियां और 2 मछली जाना है। 12 टोकरियां वापस आएंगे। 5 रोटी 2 मछली जैसे गया था और 7 रोटी और 2 मछलियां जाना है तो 7 टोकरियां वापस आएंगे। 7 रोटी और 2 मछलियां जाना है और 7 टोकरियां वापस आएंगे। पर्पस ऑफ योर लाइफ विल बी फुलफिल्ड एंड सर्वाइव्ड। ये आप समझना चाहिए। इसलिए आप लोग जो पाना चाहते हैं वो अनुग्रह किए हैं पहले ही मिल चुका है कि अगर विश्वास करना है, विश्वास करेंगे तो आपको वो मिलेगा। पहले आप लोग क्षमा पाना है तो आप दूसरों को क्षमा करना है। आपके पाप क्षमा किया जाएगा। दिए तो दिया जाएगा, क्षमा करे तो क्षमा किया जाएगा। Now your forgiveness is in your hand. You need to forgive your brothers, then God will forgive your sins. उसके बाद 27वीं वचन देखेंगे तो फिर यरूशलेम में आए थे। वो लोग फिर यरूशलेम आए हैं। 27वीं वचन, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दे, कहे थे। मुझे उत्तर दो, कहे थे। स्वर्ग से आया है कहकर अगर वो लोग कहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं लिए कहकर पूछते हैं। मनुष्यों की ओर से आया है कहकर अगर कहेंगे तो यूहन्ना के चेले लोग उनको मारेंगे। इसलिए दोनों की उत्तर जान के भी नहीं बताए थे वो लोग। हमको नहीं पता, हम नहीं जानते कहे थे। तो वैसे है तो उनको कैसे विश्वास करेंगे? यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को क्यों विश्वास नहीं किए कहकर पूछते हैं ना। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आप लोग मुझे नहीं बताए थे, वो लोग मुझे नहीं बताए हैं। आप लोग मुझे नहीं बताए हैं तो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कहे थे। वो लोग नहीं जानते कहकर झूठ बोले थे। यीशु मसीह प्रभु ने कह रहे थे, आप लोग जानकर भी नहीं जानते कहकर कहे थे। इसलिए यीशु मसीह भी कहते कि मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये काम कैसे किस अधिकार से करता हूँ। वो लोग जानकर नहीं बताए थे, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि किस अधिकार से वो कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बताता कहकर साफ साफ सीधा सीधा बता दिए थे उन लोगों को। इसलिए उन लोगों के अंदर और भी जलन और ईर्ष्या बढ़ गया था। वो लोग और यीशु मसीह को मारने के लिए योजना बनाए थे। उसी संदर्भ में 12वीं अध्याय में
दृष्टांत को बताए थे। ये कल 12वीं अध्याय ध्यान करते समय हम लोग ध्यान करेंगे। 11वीं अध्याय यहाँ ख़त्म हुआ है। 11वीं अध्याय यहाँ ख़त्म किया गया है। धन्यवाद।